बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसिज हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने चने की दाल और आलू के साथ कबाब बना रही हूँ। चने की दाल और आलू के कबाब भी कीमे के कबाब की तरह बहुत ही मज़ेदार होते हैं और ये कोई पहचान नहीं सकता कि ये इसमें गोश्त नहीं है या कीमा नहीं है या चिकन नहीं है, बल्कि ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। और जो लोग चिकन वगैरह नहीं खाते उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आलू मैंने लेकर हाफ के जी ये बॉईल करके श्रेड कर लिए हैं। चने की दाल लेकर हाफ के जी इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसको अभी चॉपर में पीसना है। आलू ग्रेटर से ग्रेट हो चुके हैं और इसके अलावा इसमें चीज़ें जो डलेंगी उसमें प्याज 2 अदद लेकर बारीक श्रेड किए हैं। ये बहुत छोटा क्यूब है, क्यूब्स की शक्ल में ही काटे हैं, लेकिन ये चॉपर में नहीं डले हुए, ये बल्कि हाथ से कटे हुए हैं। टमाटर 2 अदद लेकर वो भी मैंने इसी तरीके से छोटी छोटी क्यूब्स में काट लिए हैं। और एक बाउल धनिया का काटा है, वो बहुत बारीक काटा है धनिया। एक गट्ठी धनिया की लेकर मैंने काटी है पूरी। और हरी मिर्च मैंने 8 अदद हरी मिर्च लेकर इसको भी श्रेड किया है। ये सारे तो मसाले हो गए। इसके अलावा 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है, ये बारीक पीस लिया है। और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून है। गरम मसाला मिक्स 1 टेबलस्पून है। काली मिर्च 1 टेबलस्पून है। गरम मसाला 1 टेबलस्पून है और ये काली मिर्च है जो 1 टेबलस्पून है। और नमक भी 1 टेबलस्पून है। और इसके अलावा सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून और सूखा ये सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून। ये सारे मसाले हैं। और इसी तरीके से अब सबसे पहले हमने दाल को चॉपर में डालकर दाल को सबसे पहले पीस लेते हैं और फिर पीस कर फिर अगला काम शुरू करेंगे। और इसको पीसने के लिए मैंने एक चॉपर लिया है और कीमा पीसने की मशीन, और इसमें मैं डालकर दाल को चॉप बारीक पीस कर पाउडर की शक्ल में कर लूँगी। ये उबली हुई दाल है और ये बड़ी आसानी से हो जाती है। और पानी इसका अच्छी तरीके से निकालना है। जब आप इसको बॉईल करें तो इसको स्ट्रेनर में डालकर थोड़ी देर रख दें ताकि अच्छी तरीके से पानी इसका निकल जाए। अब इसकी आवाज़ बहुत तेज़ आएगी, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ, जब पिस जाएगा फिर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सही दाल पिस गई है, बिल्कुल। ये देखिए कितनी खुश्क किस्म की पिसी है और बिल्कुल सही पाउडर में शेप में आ गई है। दाल मैंने सारी पीस ली है और इसके अंदर आप आलू शामिल करते हैं। सबसे पहले आलू इसके अंदर शामिल करने के बाद बाकी भी स्पाइस इसी तरीके से शामिल कर देंगे। अब सारी चीज़ें जल्दी जल्दी शामिल करते जाएंगे। और मैंने सबसे पहले लाल मिर्च उठाई है और लाल मिर्च डाल देते हैं इसमें। इसी तरीके से अब नमक डाल देते हैं। काली मिर्च पाउडर शामिल करते हैं इसमें। सफ़ेद ज़ीरा साबुत, सूखा धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ। ये मिक्स गरम मसाला है, इसमें सारी चीज़ें हैं डली हुई। और इसी तरीके से लहसुन अदरक पेस्ट 2 टेबलस्पून है। इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन है और 1 टेबलस्पून अदरक। ये दोनों चीज़ें भी मैंने शामिल कर दी। अब हरी मिर्च शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करेंगे। धनिया भी शामिल कर दिया। अब टमाटर शामिल करेंगे। प्याज शामिल करते हैं। और अब इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब मिक्स करना बाकी रह गया है और देखते हैं इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत महसूस होती है बाइंडिंग के लिए या नहीं। वैसे तो बाइंडिंग हो जाएगी चने की दाल से ही।
अभी मुझे इस रेसिपी में, कबाब की रेसिपी में, जो आलू और दाल के कबाब हैं, इनमें मुझे ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत थी। तो ये मैंने मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनाते वक्त कॉर्नर काटे हुए थे, जो ब्रेड के कॉर्नर कटते हैं, उसको मैं अभी इसमें चॉपर में बारीक पीसूँगी और इससे ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने तैयार कर लिए हैं और आप भी इस तरीके से तैयार करें। नरम ब्रेड जो, जब आप उसको ताज़ी ताज़ी काट कर किनारा रखते हैं तो उसको जमा करके ब्रेड के पाउच में ही डालकर रख दें। उसके शॉपर में डालकर रखेंगे तो फिर जब आपको टाइम मिले तो उसको पीस कर आप धूप में सुखाएं, और दिन में धूप में रखें और रात को पंखे के नीचे रखें, और इस तरीके से आप इसको 1-2 दिन में अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाएंगे। और ड्राई हो जाएंगे तो फिर आप इसको किसी भी कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। और 1 महीने के लिए अगर आपने महफूज करने हैं तो ठीक है, अगर आपने 1 हफ्ता या 15 दिन के लिए महफूज करने हैं तब भी ठीक है। और अगर आपने इससे ज़्यादा अरसा रखना है तो फिर आप इसको जब ये सूख जाएं तो फिर इनको आप रोस्ट कर लें, और फ्राई पैन में डालकर या कढ़ाई में डालकर अच्छे तरीके से इसको रोस्ट कर लें। जलाएं नहीं, बस इसका थोड़ा सा हल्का सा सुनहरी कलर हो जाए तो फिर इसको आप कंटेनर में डाल लें, और काफ़ी अरसा फिर आप इसको महफूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं, इतना महफूज करने की ज़रूरत नहीं। आप इसको बनाएं तो इस्तेमाल करें बस। मैं तो ताज़ी भी बना के इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसी तरीके से ये आज मैंने नरम अभी है ब्रेड और बनाए हैं, और अब मैं इसमें कबाब में इसको शामिल कर रही हूँ। दो ये डोंगे वाले चम्मच में डाल रही हूँ इसमें, और बस ये डालकर इसको फिर मिक्स करते हैं। और ब्रेड क्रम्स तो अब बन चुके हैं, ये इसीलिए मुझे बनाने पड़े हैं कि मेरे ब्रेड क्रम्स ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने इसको अभी आपके सामने ही शेयर कर लिया है। जिस तरह आप कबाब बनाते हैं, आप शेप कोई भी बनाएं, मैंने ओवल शेप में इसको बनाया है, और ये इस तरह ओवल शेप में भी उसी तरह बनेगा जैसे राउंड शेप में बनता है। तो इसको यानी लंबाई में आप थोड़ा सा इस तरीके से कर ले और ये ओवल में बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप दे तो ये कबाब बड़े अच्छे बन जाएंगे, और ये टी टाइम स्नैक्स में इस्तेमाल होंगे। रोटी और सालन के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने टी टाइम स्नैक्स के तौर पे बनाए हैं। आप भी इस तरीके से बनाएं। कबाब मेरे रेडी हो चुके हैं, और कबाब मैंने जितने मुझे ज़रूरत थी उतने मैंने बनाए हैं। बाकी मैंने फ्रीज़र में रखने के लिए फ्रीज़ कर दिए हैं। और ये मैंने साथ इसको डिप करने के लिए, फ्राई करने से पहले, ये 1 अंडा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर घोलकर ये तैयार किया है, और इसमें डिप करके इसको अब फ्राई करेंगे। और ऑयल मैंने डाल दिया है फ्राई पैन में, और आग जला दी है, और अब इसको फ्राई करते हैं। इस तरीके से फ्राई करेंगे। मुनासिब सा ऑयल डालें, डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि इतना डालें जैसे कबाब से करने के लिए डालते हैं। मैंने 1 प्याली ऑयल डाला है इसमें। पहली बार जो मैंने कबाब डाले थे फ्राई पैन में, वो फ्राई हो चुके हैं, और अब नेक्स्ट मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। दाल और आलू के कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके साथ मैंने ये घर में बनाई हुई इमली की चटनी रखी है, और साथ मैंने घर की बनी हुई मायोनीज रखी है। ये दोनों चीज़ें मैंने घर में बनाई हुई होममेड चीज़ें हैं, और ये मेरी उसमें मेरे यूट्यूब चैनल में भी है, और आप उनको देखें और आपको बनाने का समझ आ जाएगी किस तरीके से बनाई है। और रिसेंटली मैंने बनाई है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, इधर नज़दीक ही होंगी जो ऊपर की वीडियो है, आप उनमें चेक करें। और कबाब जो है बहुत मज़े के बने हैं, और इंशाल्लाह जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं इसको देख के ही आपको समझ आ गया होगा कि ये मज़ेदार है, क्योंकि इंग्रेडिएंट से ही पता चल जाता है कि चीज़ कैसी बनेगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, और नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।